हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वापस आया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। हमने इससे पहले कहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। हमने 30 क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं भाई। 21 और 22 एडिशन वाले, समझ रहे हो ना भाइयों। अब हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं? 31। तो टॉपिक का क्या नाम है? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी या कमीशन पार्टनर को देना। टॉपिक का क्या नाम है? सैलरी और कमीशन पार्टनर को देना। तो हम सैलरी या कमीशन पार्टनर को कैसे देते हैं, इस टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना। अगर आपने ये दो बातें नहीं जानी है तो आप क्वेश्चन में हमेशा गलती करेंगे। तो आप ये दो बातें याद रखना, आप क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये देखिए, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमें कमीशन देनी है बिफोर चार्जिंग या कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग, भाई इस बात को ध्यान रखो। जब भी बिफोर या आफ्टर लिखा हो तो हमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है, जितना भी परसेंटेज दे रखा हो, जैसे बोल रखा हो 10% क्वेश्चन में बोल रखा हो कि 10% देना है कमीशन बिफोर चार्जिंग, तो हम 10% का सेम 10% लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अमाउंट से, जिस अमाउंट पे बोला हुआ कमीशन निकालनी है। अगर क्वेश्चन ने बोला नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट हम लिख देंगे और उसमें 10% का निकाल देंगे। मतलब कमीशन में बोल देता है, नेट प्रॉफिट का भी बोल देता है, चाहे पुराने प्रॉफिट का भी बोल देता है, किसी का भी बोल देता है। तो नेट प्रॉफिट अगर बोला है तो अमाउंट, नेट प्रॉफिट का अमाउंट और 10% लगा देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कमीशन आफ्टर चार्जिंग, तो आफ्टर चार्जिंग में क्या करना है भाइयों? अगर क्वेश्चन ने बोला 10%, तो भाई नीचे 100 प्लस 10 लिखना है। समझ रहे हो भाइयों? अगर ऊपर 10 लिखा है तो परसेंटेज में 10/100 होता है ना, तो 100 में बस जितना परसेंटेज बोला है उसको प्लस कर देना है। समझ रहे हो भाइयों? तो 10/1 में 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में किसको करेंगे? जितना अमाउंट बोला, जिसका अमाउंट, जिसमें से बोला कि कमीशन निकालो। अगर नेट प्रॉफिट बोला है तो नेट प्रॉफिट का 10%। समझ रहे हो भाइयों? अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि 20% निकाल के दिखाओ, 20% बोला है, तो हम क्या करेंगे? 20/100 प्लस 20 करेंगे। हम क्या करेंगे? 100 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 120 हो जाएगा। समझ रहे भाई? कब होगा? जब बोले कमीशन आफ्टर चार्जिंग, सिर्फ आफ्टर चार्जिंग के केस में। अगर 30% बोले तो आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या करना है? 30/130 लिखना है। समझ रहे भाई? बस जो उतना परसेंट बोला उसमें 100 में प्लस कर देना आपको आफ्टर चार्जिंग में। बिफोर चार्जिंग में ऐसा कुछ भी नहीं करना, जितना परसेंटेज बोला उतना परसेंटेज जिसको। भाई ये बात समझ गए होगे ना आप? तो फटाफट क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए, शिव मोहन गोपाल आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है उनकी? 2:1। शिव की 2, मोहन की 2, गोपाल की 1। शिव ने कमीशन ले रहा है 10% और नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? शिव क्या ले रहा है? कमीशन ले रहा है 10%। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। और नेट प्रॉफिट भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 1,10,000 दे रखा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ये देखिए, ये हमने तीनों की रेशियो लिख दी है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1,10,000 दे रखा है। तो शिव की कमीशन निकाल देंगे बस। कमीशन का अमाउंट कितना है? 1,10,000। और इसमें हम कितना 10% बोला है, तो 10% निकाल दिया, बस आंसर निकल गया। ये तो बहुत आसान था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अभय, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? तीनों की इक्वल है, 1:1 है। मतलब एज पर पार्टनरशिप डेट विनीत इज एंटायर्ड कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। विनीत क्या कर रहा है? कमीशन ले रहा है 10%। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। आगे क्या लिखा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे आ गया ना आफ्टर चार्जिंग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब भी बिफोर चार्जिंग लिखा हो जितना परसेंटेज बोला उतना लिख दीजिए। लेकिन जब भी आफ्टर चार्जिंग बोले तो क्या करना है हमें? जितना 10 लिखा है तो उसमें 100 में प्लस करके लिखना है आपको नीचे, तभी आफ्टर चार्जिंग निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना, विनीत को कमीशन मिल रही है 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है और नेट प्रॉफिट पे देना है। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,20,000 दे रखा है। तो कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। ये देखिए, मैंने तीनों की रेशियो लिख दी, 1:1:1 थी, इक्वल थी ना, तो 1:1 रख दी तीनों की। नेट प्रॉफिट कितना रहेगा क्वेश्चन में? 2,20,000 दे रखा है। दिखाई दे रहा है भाई आपको? हाँ ये देखिए, 2,20,000 दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, प्रॉफिट दे रखा है हमें। अब विनीत की हम क्या करेंगे? कमीशन निकाल देंगे। अमाउंट कितना? प्रॉफिट में से निकालनी थी कमीशन, तो प्रॉफिट हमने लिखा, प्रॉफिट की कमीशन निकाल दी। कितनी परसेंट निकाली? 10% निकालनी थी। तो 100 प्लस 10 हमने क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जितना परसेंटेज बोला है उसमें हम उतना ही प्लस कर देते हैं 100 के अंदर। तो और हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2,20,000 को 10 × 1,110 लिख सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 1,110। बस हमने सॉल्व कर दिया, 0 से 0 गया, 11 2 जा 20,000 बन गया। सीधा विनीत की कमीशन निकल के आ गई। कितनी निकल के आ गई? 20,000। बस कमीशन निकाल दी हमने, कितना आसान था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ABCD आर पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखी है 4:3:2:1। ये कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? 1,80,000 अर्न कर रहे हैं।
फॉर द प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 को इन्हें कितने प्रॉफिट अर्न करा 1,80,000। अब आगे पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है दे आर टू चार्ज अ कमीशन 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लिखा हुआ है भाइयों, यहाँ पे भी लिखा है कमीशन चार्ज कर रहे हैं 20%, किसमें से, प्रॉफिट में से, पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे भी आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे 20% को हम कैसे लिखेंगे 20% अपॉन में 120 लिखेंगे। सच का आगे पढ़ लेते हैं। दे विल शेयर, जो भी कमीशन निकलेगी हम किस में कौन से रेशियो में बांटेंगे 2:3:2:3 में। ठीक है भाई, इस रेशियो में बांट देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो हमें यहाँ पे क्या निकाल के बना के दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा पार्टनर को, तो हमें यहाँ पे वो बना के दिखाना है। तो कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, बहुत आसान है। प्रॉफिट भी दे रहेगा, कमीशन निकाल के देनी है, तो कमीशन माइनस कर देंगे हम बस, जो कमीशन निकलेगी प्रॉफिट में से, और हम बांट देंगे पार्टनर को। इतना तो आसान है। अब दिखा दो मैं आपको करना कैसे। हमने प्रॉफिट लिखा सबसे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता है ना भाई आपको, क्योंकि मैंने पहले सिखा रखा है। तो सबसे पहले प्रॉफिट हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो प्रॉफिट कितना है 1,80,000 है। अब हमने क्या करा, कमीशन, हमें सबसे मेन काम क्या है, हमें इसमें कमीशन निकालनी। तो हम पहले क्या करते हैं, कमीशन निकाल लेते हैं। देखिए कमीशन निकाल रहे हैं हम, ये देखिए कमीशन कितनी बोल, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1,80,000 है क्वेश्चन के अंदर, 1,80,000। इसका हमें कमीशन कितनी परसेंट निकालनी थी, 20% निकालनी थी। ये देखिए 20% निकाल दी मैंने, 20 1/20 कितना निकल गया 30,000 निकल गया। ये देखिए 0 से 0 गया, 2 6 जा 6 3 जा, तो 30,000 निकल गया। कितना निकल गया 30,000। अब इस कमीशन को किस रेशियो में बांटा था, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था दे विल बी चार्ज अ कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट में से कमीशन निकालना 20% का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी कर दिया हमने। पर इसे क्या करना, शेयर करना है। कौन सी रेशियो में 2:3:2:3। ये कमीशन टोटल है, ये चारों लोगों का टोटल, यहाँ पे चारों पार्टनर का टोटल कमीशन निकाला है हमने यहाँ पे। अब चारों को बांटा तो पड़ेगा, क्योंकि कमीशन सबको अलग अलग तो देंगे, ये तो नहीं एक साथ दे देंगे सबको जो अमाउंट है। तो हम सबका अलग अलग निकालेंगे, तो हमने सबका अलग अलग निकाल लिया। ये देखिए रेशियो देखिए 2:3:2:3, तो टोटल कितना हो गया 2:3:5 10 हो गया, तो 2/10। तो कमीशन कितना निकला था हमारा 30,000 कमीशन निकली थी टोटल कमीशन। ये हमारी कितनी है टोटल कमीशन, कितनी कमीशन है 30,000 हम पूरे सारे पार्टनरों में बढ़ जाएगी। तो 30,000 का 2/10 करेंगे, 6,000 इसे मिल जाएगी ए को। बी का निकालेंगे, बी का शेयर कितना है 3, तो 3/10, 30,000 का 3/10 9,000 निकल गया। फिर 30,000 का सी का शेयर कितना है 2, तो 2/10 6,000 निकल गया। डी का शेयर कितना है 3/10 कर दिया हमने। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 गलती से लिख गया भाइयों, 3 आएगा यहाँ पे। ये 0 से 0 जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 3 आएगा। ये लीजिए कर दिया मैंने, हाँ 3 3 जा 9, तो 9,000 बन जाएगा। अब इन्हें टोटल कर लीजिए, पूरा 30 बनना चाहिए, क्योंकि हमने क्या करा उसी पूरे कमीशन को क्या करा चारों पार्टनर में बांटा है, तो 30 से ज़्यादा थोड़ा ना होना चाहिए। जितनी कमीशन थी उतना ही तो बटेगा चारों में। तो 6,000 प्लस 9,000 कितना हो गया 15,000, हुआ कि नहीं हुआ। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 9,000 कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। 15 कितना हो गया टोटल 30 हो गया। तो मतलब हमने क्या करा कमीशन सही बांटी है हमने। तो 30,000 हमारी कमीशन निकल गई थी। हमने ए को इतना दे रहे हैं 6,000, बी को कितना दे रहे हैं 9,000, सी को 6,000, डी को 9,000। हम क्या करेंगे कमीशन हम क्या करेंगे, पार्टनर को मिलता है ना, तो जो फर्म की तरफ से क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो सारे एक्सपेंडिचर किस साइड आते हैं डेबिट साइड पे। तो सार हमने क्या करा डेबिट साइड पे लिख दिया। ए की कमीशन इतनी थी, बी की 9,000 थी, सी की 6,000, डी की 9,000, इन सबको प्लस करा 30। अब जो कमीशन हम दे रहे हैं, हमारा फर्म का प्रॉफिट कितना था 1,80,000। अब उसमें से क्या करेंगे एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे जो पार्टनर को दे दिया हमने। तो 1,80,000 में से 30,000 माइनस कर दिया, कितना बचा 1,50,000। अब प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, प्रॉफिट को अब चारों पार्टनर में बांट देंगे। क्वेश्चन नहीं तो बोला था, ये देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट को अप्रोप्रिएशन करके दिखाओ, मतलब बांट के दिखाओ पार्टनर के बीच में अमंग द पार्टनर। कौन से, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 4:3:1। तो हम प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बांटेंगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी, तो 4:3:1 है उनकी। तो प्रॉफिट 1,50,000 निकला, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। 4:3:1 की रेशियो थी, तो 1,00,000 का 4 टोटल कितना हो गया 4 3 7 8 9 10, तो 4/10 करके हमने क्या करा कमीशन निकाल दी ए की। ऐसे हमने सबकी निकाल दी। 1,50,000 में 3/10 लिखा, फिर हमने 45 निकाल दी, हमने चारों की कमीशन निकाल दी, बस खत्म क्वेश्चन। हमने प्रॉफिट बांट दिया, दिखा दिया हमने ए को इतना प्रॉफिट मिल रहा है, बी को इतना मिल रहा है, सी को इतना मिल रहा है, डी को इतना मिल रहा है, खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 34। ये क्वेश्चन भाई अच्छे से समझना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर स्टार बना लेना भाई। ये क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। XY आर पार्टनर इन अ फर्म, XY क्या दोनों पार्टनर हैं। अब X को क्या क्या मिल रहा है, X को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ के हिसाब से। X को क्या मिल रही है
सैलरी मिल रही है पर मंथ के हिसाब से, तो 10,000 से सैलरी मिल रही है, तो पूरे साल की कितनी होगी 1,20,000। इसको हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कमीशन कितना मिल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कमीशन भी उन्हें मिल रहा है एक्स को, किसको एक्स को, सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं हम, उसे 10% कमीशन मिल रही है किसके ऊपर नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। भाई उसे कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट पे, लेकिन सैलरी देने के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ ना आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो मतलब सैलरी पहले देनी है फिर कमीशन देनी है। बिफोर चार्जिंग कमीशन, यही मैंने यही बोला ना कि हमें कमीशन पहले नहीं देनी है, पहले सैलरी देनी है फिर कमीशन देनी है, तो यही लाइन का इस लाइन का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। वाई इज एंटायर टू अ सैलरी। वाई को क्या मिल रही है सैलरी मिल रही है 25,000। पहले हमने एक्स की बात कर लिया, हम वाई की बात कर रहे हैं। वाई को भी क्या मिल रही है सैलरी मिल रही है पर एनम, मतलब पूरे साल की सैलरी दे रही है 25,000 उसे सैलरी मिल रही है पूरे साल की। उसके बाद उसे कमीशन भी मिल रही है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन भी किसके ऊपर देनी है नेट प्रॉफिट के ऊपर देनी है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होगा 10/1110, तो ऐसे निकलेगा ना आफ्टर चार्जिंग, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके पहले क्या लिखा है एंड पार्टनर सैलरी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दो चीज़ें बोल रखी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ पे समझ में आ रहा है नेट आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हो गया 10/1110, लेकिन ऑल कमीशन और पार्टनर सैलरी का मतलब क्या हुआ भाई उस प्रॉफिट में से पहले उसकी कमीशन भी माइनस करनी है और पार्टनर सैलरी भी माइनस करनी है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि पहले कमीशन भी माइनस करो और पार्टनर सैलरी भी माइनस करो, उसके बाद जो बचेगा उस प्रॉफिट पे हमें कमीशन देना। समझ रहे हो भाई मेरी बात सही से? अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी। नेट प्रॉफिट क्या बता रखा है कोई भी सैलरी देने से पहले का बता रखा है, कोई भी कमीशन देने से पहले का बता रखा है ना। बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर सैलरी पार्टनर सैलरी और कमीशन, कोई भी चीज़ नहीं दी है उससे पहले का प्रॉफिट है, तो हमें वही प्रॉफिट तो चाहिए होता है। तो हमें क्या दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम किस में दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं फटाफट, और एक्स और वाई को जो जो मिल रहा है हम दे देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसे करा हुआ दिखा देता हूँ आपको समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, ये मुझे क्वेश्चन करके दिखाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट कितना दे रखा है एक बार अपनी बुक में देख लीजिए, 4,20,000 दे रखा है। हाँ भाई ये 4,20,000 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, हमें प्रॉफिट किस साइड लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, और हम क्या लिखेंगे जब भी हम पार्टनर कुछ दे रखे हो तो सब डेबिट साइड पे लिखते हैं। हम डेबिट साइड पे क्यों लिखते हैं क्योंकि वो क्या होता है फर्म, हम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कोई भी एक्सपेंडिचर होता है वो किस साइड आता है डेबिट साइड पे, और जो भी इनकम होती है वो किस साइड आती है क्रेडिट साइड पे। तो फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है जब हम सैलरी देंगे हम क्या कर देते हैं सबसे पहले सैलरी दे देते हैं। तो हम सैलरी देंगे फर्म को क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो किस साइड आएगा डेबिट साइड पे। तो एक्स को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं ये देखिए 10,000 दे रहे थे पर मंथ के हिसाब से, तो पर मंथ के हिसाब से मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा भाइयों 1,20,000 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं वाई की। वाई को पूरे साल की सैलरी एक साथ मिल रही थी, कितनी मिल रही थी 25,000। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लीजिए, दोनों को टोटल करेंगे कितना बनेगा 1,45,000 बन जाएगा। ठीक है भाई हमने सैलरी दी थी। अब हम क्या देंगे हमने सैलरी तो दे दी और क्वेश्चन में और क्या बोला था दोनों को देने के लिए कमीशन देने के लिए बोली थी ना, तो हम क्या करेंगे अब कमीशन। तो हम सबसे पहले क्या करते थे कमीशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे कमीशन, कमीशन मैं दिखा देता हूँ भाई आपको। हम पहले किसकी निकालेंगे एक्स की कमीशन निकालेंगे, एक्स कमीशन। भाई थोड़ी राइटिंग थोड़ी गंदी है, कोई बात नहीं भाई समझ जाओगे ना क्योंकि मैं बोल के करा रहा हूँ यार। ठीक है अब एक्स की हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना भाई, बुक खोल लेना। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ तो मैं बुक नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप अपनी बुक खोल के देखना एक बार। भाई कमीशन 10% देनी थी नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है एक बार क्वेश्चन में चेक कर लीजिए आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 4,20,000 है कि नहीं है, नेट प्रॉफिट है हमारे पास। नेट प्रॉफिट देनी थी लेकिन आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो हमें क्या करना है पहले पार्टनर की सैलरी दे देनी है, उसके बाद हमें क्या देना है कमीशन देना है 10% एक्स को। तो भाई अगर सैलरी देने का मतलब क्या हुआ हम प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर देंगे तभी तो हमने सैलरी देंगे। जब हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो अपने प्रॉफिट में माइनस नहीं करेंगे। तो एक्स की सैलरी कितनी है भाइयों इतनी है, और इसका क्या पार्टनर सैलरी बोला, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि एक्स की सैलरी माइनस करके सिर्फ कमीशन देनी है, यहाँ पे पार्टनर सैलरी बोली है। पार्टनर कौन है इसके अंदर एक्स वाई दोनों है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को माइनस करना पड़ेगा दोनों की सैलरी को। ठीक है भाइयों 4,20,000 में से अगर हम 1,20,000 माइनस करेंगे फिर 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,75,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाइयों 2,75,000। अब हम क्या करेंगे अब हम एक्स की कमीशन निकाल देते हैं फटाफट। 2,75,000 हमें मिल गया क्योंकि हमें कमीशन कब देनी है आफ्टर चार्जिंग सैलरी देनी थी, तो हमने आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो हमने कर दिया नहीं कर दिया।
हमें कमीशन दे दी है। अब कमीशन कितनी बोली है क्वेश्चन के अंदर, कमीशन बोली है 10%। हमें आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोली है, नहीं बोली ना, तो हम कितना लेंगे 10% लेंगे, सिर्फ 10/100। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोली तो हम कितना लेते हैं 10/110, कि जैसे कि वाई में लिखा हुआ है। अभी हम वाई का निकालेंगे तो वाई में आप देखना 1110 नहीं आएगा, ठीक है। हम इसका 10% निकाल देंगे, कितना निकलेगा भाइयों 27,500 निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले हम कमीशन दे देते हैं, किसको, एक्स को कमीशन दे देते हैं टू कमीशन अकाउंट। एक्स की कमीशन में कितनी निकाली अभी 27,500। अब फटाफट हम वाई की कमीशन भी निकाल लेते हैं। अब वाई की कमीशन क्या बोलिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, आपके पास बुक होगी। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कमीशन किस पे देनी है 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। देखिए मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया 4,20,000, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहले से ही लिखा है, नहीं लिखा। उसके बाद क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था ना जब कमीशन लिखा हो कभी भी आफ्टर चार्जिंग तो क्या करेंगे हम 10/110 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे और भी आगे कुछ लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब तो वही हो गया 10/110, ठीक है भाइयों। लेकिन उसके आगे क्या लिखा है, ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। यहाँ पे भी कमीशन कब देनी है 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर, जब हम क्या कर देंगे, हम सारी चीज़ें चार्ज कर चुके होंगे, जब कमीशन भी चार्ज कर चुके होंगे। ऑल कमीशन का मतलब इससे पहले हमने जितने भी कमीशन दे रखी है उसे भी हमें चार्ज करना है और पार्टनर सैलरी भी चार्ज करना है, समझ गए भाइयों। तो हमने क्या करा, हमसे सबसे पहले क्या करा, पिछली बार की तरह पहले हमने सैलरी माइनस कर दी। ये देखिए हमने पिछली बार की तरह क्या करा, सैलरी माइनस कर दी। देखिए सैलरी थी ना दोनों की 1,20,000 थी और 25 थी, तो इन दोनों का माइनस करा, कितना आएगा, हमने निकाल लिया था पिछली बार, इतना ही आया था ना, आया था। लेकिन भाई इसके अंदर क्या करना है, एक्स की कमीशन भी माइनस करनी है। क्या करनी है, एक्स की कमीशन भी माइनस करनी है, क्योंकि आप लाइन अच्छे से पढ़िए, वहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इससे पहले आपने जितनी भी कमीशन दे रखी है उसको माइनस करना है आपको। तो मैंने, और आफ्टर पार्टनर सैलरी भी लिखा हुआ है, तो पार्टनर सैलरी मैंने पहले ही माइनस कर दिया, और कमीशन अब मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि कमीशन माइनस कर रही है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ठीक है भाइयों। तो एक्स की कमीशन कितनी थी 27,500 थी, तो हमने माइनस करा तो कितना आया भाइयों 2,47,500। कितना आया भाइयों 2,47,500 आ गया, हमने माइनस करा, ठीक है भाइयों। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कमीशन निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसी प्रॉफिट के ऊपर, इस नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन निकालनी है, जिसके ऊपर सैलरी भी चार्ज कर चुके होंगे हम और कमीशन भी चार्ज कर चुके होंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो हमने क्या करा, पहले हमने सैलरी चार्ज कर दी, फिर कमीशन चार्ज कर दिया, तो जो बचा हुआ है उसके ऊपर नेट प्रॉफिट वो निकाल दो, कमीशन निकाल दो वाई की। इतना अमाउंट बचा हुआ है, अब इसका निकाल दो। कमीशन कितनी बोली थी 10% बोली थी, हम नीचे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, 1110 लिखेंगे, 1110 लिखेंगे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन था इसके अंदर। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 गया। अब इसको हम ऐसे करके काटेंगे 11 से, तो कितना बचेगा दोस्तों 22,500, ठीक है भाइयों, इतना बचेगा। तो ये हमारी कमीशन निकल गई 22,500, क्या निकल गई हमारी कमीशन निकल गई। तो हम वाई की कमीशन लिख देते हैं, यहाँ पे कितना लिखेंगे 22,500। अब हम दोनों को प्लस करेंगे तो भाइयों कितना आएगा 50,000 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 50,000 आ जाएगा। ये देखिए मैंने 50,000 लिख दिया ना पूरा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से जो जो हमने दे दिया, कमीशन भी हमने डेबिट साइड पे क्यों लिखी है, क्योंकि फर्म क्या कर रही है, पार्टनर को कमीशन दे रही है, तो एक्सपेंडिचर है ना, सारे एक्सपेंडिचर किस साइड आते हैं, डेबिट साइड पे। अब हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट निकलेगा यहाँ पे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र। क्यों निकलेगा प्रॉफिट, क्योंकि 4,20,000 हमारे पे ज़्यादा है, तो हम टोटलिंग करेंगे 4,20,000 क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 4,20,000। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस फिगर निकालेंगे, 4,20,000 में से इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 2,25,000, क्योंकि दोनों एक्सपेंडिचर हुए फर्म की तरफ से, क्योंकि हमने सैलरी भी पे कर दी है, कमीशन भी पे कर दी है पार्टनर को। तो प्रॉफिट में से इसको माइनस करो, फिर इसको माइनस करो, जो बैलेंस फिगर निकलेगी वो प्रॉफिट निकलेगा। और एक्स और वाई को हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट बांट देंगे। कितना कितना बांटेंगे, 2,25,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखिए क्वेश्चन में, देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखी भाई हो, तो हम क्या करेंगे, इक्वल बांट देंगे। तो इक्वल की रेशियो कितनी होती है 1/2, 1:1 रेशियो होती है ना, तो ऊपर 1 और नीचे टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों 1,12,500 आ जाएगा। तो इसकी भी कितनी कमीशन निकलेगी, सेम उतनी ही निकलेगी 1,12,500। ये देखिए क्वेश्चन आसान था कि नहीं था, कुछ इतना मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमें कमीशन के बाद क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी लिखा है, तो मतलब सैलरी माइनस कर दो फिर उसके ऊपर देना है। उसके बाद दूसरे वाई को कमीशन देनी थी, तो कैसे देना था, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी।
तो कमीशन भी माइनस करनी पड़ेगी, सैलरी भी माइनस करनी पड़ेगी, फिर जो निकलेगा उसके ऊपर हम निकाल के दे देंगे कमीशन। बस इतना ही तो था यार। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, हम आगे भी ऐसे ही आपको समझाते रहेंगे और आगे क्वेश्चन हम आगे कराते रहेंगे। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।